भाई एक बात सोचो। अगर बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, तो क्या लगता है समंदर का असली किंग कौन होता है? वो जो बड़ा है, या वो जिसने सबसे मुश्किल हालात में खुद को साबित करके दिखाया हो? आज हम इंडिया के आईएनएस विक्रांत और चीन के फ्यूजान लियोनिंग सैंडोंग, इन तीनों को एक ही स्केल पर नापने वाले हैं। और जवाब शायद ऐसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। भारत और चीन दोनों आज एशिया की दो सबसे बड़ी नौसेना ताकतें हैं। एक तरफ भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, और दूसरी तरफ चीन के विशालकाय कैरियर जो सुपर कैरियर्स कैटेगरी को छू रहे हैं। लेकिन इनकी तुलना सिर्फ नंबर्स की नहीं, हिस्ट्री की भी है। आईएनएस विक्रांत की कहानी भारत की उस जनरेशन से शुरू होती है जिसने 1971 में समंदर पर विजय पाई थी। पहला विक्रांत जो ब्रिटिश से खरीदा गया था, जिसने पूरे पाकिस्तान की नौसेना को पूरी तरह डिसेबल करके अहम भूमिका निभाई थी। वही लेगेसी को लेकर भारत ने फैसला किया कि एक दिन हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बनाएंगे, और 2022 में आईएनएस विक्रांत ने सी में कदम रखा, मेड इन इंडिया के सिंबल के साथ। यहाँ पर चीन की कहानी बिल्कुल अलग है। उनका पहला कैरियर लियोंगडिंग असल में सोवियत रूस में बना था, लेकिन उसे अधूरा छोड़ दिया गया था। फिर चीन ने इसे खरीद लिया और रिपेयर किया। इससे काफी कुछ चीन सीख गया और बनाया शैंगडोंग। और फिर अचानक एक छलांग देखने को मिली। चीन ने बना डाला टाइप 003 फ्यूजान, जो दुनिया के सबसे मॉडर्न कैरियर में गिना जाता है। मतलब भारत ने ट्रेडिशन से मॉडर्निटी तक की यात्रा की, और चीन ने बाइंग से लेकर कॉपिंग और मास्टरिंग तक का सफर किया। 2016 में चीन का लियोंगनिंग अपने पहले लॉन्ग रेंज मिशन पर निकला। तेज हवाएं, रफ सी, और इसी बीच उसके J-50 लड़ाकू विमानों में लगातार टेक ऑफ और लैंडिंग की। और ये चीन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। दुनिया समझ गई थी चाइना सिर्फ कैरियर्स को म्यूजियम पीस की तरह नहीं रखा, इसे चलाना भी सीख गया है। दूसरी तरफ इंडिया का आईएनएस विक्रांत जब सी ट्रायल्स पर था, तो पहली बार MiG-29K ने उसके डेक से टेक ऑफ किया। और जब वो वापस विक्रांत पर परफेक्ट लैंडिंग करता, तो सिर्फ ट्रायल नहीं था, वो दुनिया को मैसेज था, इंडिया कैरियर रेडी एंड इंडिपेंडेंटली ऑपरेशनल। अब बात करते हैं सबसे ऑब्वियस कंपैरिजन की। अगर बात करें आईएनएस विक्रांत के साइज की, आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट लगभग 45,000 टन है और लंबाई करीब 262 मीटर है। अब बातें हैं चीन पर। लियोंगनिंग और सैंडोंग लगभग 60 से 70,000 टन के हैं, और फ्यूजन लगभग 80,000 टन, यानी ये विक्रांत से लगभग 2 गुना बड़ा है। और नेवल वर्ल्ड में अगर बात करें, साइज केवल शान के लिए नहीं बल्कि कैपेबिलिटी है। ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ज़्यादा फ्यूल आएगा, ज़्यादा एयरक्राफ्ट उस पर लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे, और ज़्यादा ऑपरेशंस भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं एयरविंग्स की। आईएनएस विक्रांत 30 से 35 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, जैसे MiG-29 के फाइटर जेट, कैमो हेलीकॉप्टर्स, MH-16R, ALH ध्रुव जैसे एसेट्स हैं। अब चाइनीज कैरियर्स की बात करें, लियोनिंग और सैंडोंग 44 प्लस फाइटर जेट कैरी कर सकता है, और वहीं फ्यूजान 50 से 60 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। लेकिन असली फर्क क्वांटिटी में नहीं, एयरक्राफ्ट के टाइप में भी है। मतलब कि किस टाइप के एयरक्राफ्ट कैरी करता है, क्योंकि चीन के कैरियर्स AEW एंड सी प्लेन्स भी लॉन्च कर सकते हैं, जो स्काई रेडार्स को पूरी तरह वार जोन को लाइव मैप में बता देता है। ये कैपेबिलिटी आज विक्रांत के पास नहीं है। अब बात करते हैं लॉन्च सिस्टम की। आईएनएस विक्रांत एक इसकी जंप स्टोबार सिस्टम यूज करता है। इसमें एयरक्राफ्ट रैम से छलांग लगाते हुए टेक ऑफ करता है। ये सिंपल और इफेक्टिव सिस्टम है, बट लिमिटेड एग्जिस्ट। दूसरी तरफ फ्यूजन ने ईमेल्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम लगाया है। ये एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक फोर्स से कैटपुल्ट करता है, जैसे एक बुलेट गन से निकलती है, इतनी तेज। इससे भारी एयरक्राफ्ट, सर्विलांस प्लेन्स और फुल्ली लोडेड फाइटर्स लॉन्च किए जा सकते हैं, और यही चाइनीज कैरियर्स को बड़ा टेक्निकल एज मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी और सेंसर्स की। आईएनएस विक्रांत मॉडर्न AESA रडार, एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और इंडिजिनस टेक के साथ लेस है। यह इंडियन ओशन के लिए परफेक्ट ऑप्टिमाइज्ड प्लेटफॉर्म है। लेकिन फ्यूजन तकनीक के मामले में वर्ल्ड क्लास लीग्स में आता है। एडवांस इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन, सुपेरियर रेडार कवरेज और हाई पावर कैटापुल्ट टेक। अब आते हैं स्ट्रेटजिक रोल पर। यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। तुलना कैपेबिलिटी की नहीं, रोल की होनी चाहिए। भारत का कैरियर इंडियन ओशन की सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स प्रोटेक्शन, रिलीजियस डोमिनेंस और लिमिटेड एक्सपीडिशन कैपेबिलिटी के लिए बनाया गया है। चीन के कैरियर्स पूरी तरह अलग रोल निभाते हैं।
पैसिफिक में यूएस नेवी को बैलेंस करना, साउथ चाइना में डोमिनेंस और लॉन्ग डिस्टेंस मिलिट्री प्रोजेक्शन, मतलब दोनों देशों के समुद्री लक्ष्य एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पर आता है एक्सपीरियंस। भारत का कैरियर ऑपरेशन लगभग 60 साल से ज्यादा करता आ रहा है। आईएनएस विक्रांत 1961, आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य। इंडिया हैज रियल कैरियर एक्सपीरियंस। चाइना सिर्फ 10-12 साल से रियल कैरियर ऑपरेशंस कर रहा है। एक्सपीरियंस हवा में नहीं बनता, ये डेकेड्स में बनता है। तो वर्डिक्ट क्या है? अगर सवाल हो कौन सा कैरियर बड़ा और ज़्यादा एयरक्राफ्ट ले जा सकता, तो जवाब है चाइना के फ्यूजन जैसे कैरियर्स आगे हैं। अगर सवाल हो कौन सा कैरियर अपनी जियोग्राफी और मिशन के लिए हिसाब से इफेक्टिव है, तो आईएनएस विक्रांत पूरी तरह कैपेबल है और इंडियन ओशन में इंडिया की पोजीशन अनमैच्ड है। और अगर बात करें असली युद्ध सिर्फ जहाज से नहीं लड़ते। ऐसा नहीं है कि जहाज को भेज दिया कि जाके लड़के आओ और लड़के आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर काम आती है नेवी की ट्रेनिंग, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी। इन सब में इंडिया का हाथ बहुत मजबूत है। तो सवाल आपके लिए, अगर कभी समंदर में असली टक्कर हो जाए तो आपको क्या लगता है किसकी जीत ज़्यादा संभावना है, आईएनएस विक्रांत की या फ्यूजन की? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख और डिफेंस दुनिया की ऐसे रियल फैक्ट्स और बेस्ट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।